नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि 9 अलग अलग ग्रहों के लिए आप कौन सी चीज का दान करें और कब दान करें। इसके अलावा बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक विशेष उपाय के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 28 जून 2026 दिन रविवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग ग्रहों से संबंधित अगर आपके जीवन में समस्या है तो अलग अलग ग्रहों के लिए किस चीज का और कब दान किया जाए। सबसे पहले ग्रहों के दान की विशेष बात क्या है। देखिए, कोई भी ग्रह अगर कुंडली में समस्या दे रहे हों तो उनका दान करना उत्तम माना जाता है। आप जब ग्रहों का नाम लेकर के ग्रहों के लिए दान करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आप उस ग्रह को अपने जीवन से दूर कर रहे हैं। और जब आप किसी ग्रह के लिए उस ग्रह के नाम से दान करते हैं तो उस ग्रह का असर जीवन से समाप्त हो जाता है। अब कोई ग्रह कुंडली का अच्छा ग्रह है, आपको जिंदगी में अच्छे परिणाम दे रहा है, आप उसी ग्रह के लिए दान करने लगेंगे तो उसका शुभ प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इसीलिए जिस ग्रह का दान करना है सोच समझ कर करिए, उसी ग्रह के लिए सोच करके दान करिएगा जो ग्रह आपके जीवन में समस्या का कारण बन रहा है। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें। काम में लापरवाही ना करें, महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। खाने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, मानसिक चिंता आपकी दूर होगी, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा,
सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी, काम की अधिकता रहेगी। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य के लिए किस चीज का और कब दान करना चाहिए। सूर्य देव के लिए अगर आप किसी वस्तु का दान कर रहे हैं तो रविवार दिन में दान करना चाहिए। और सूर्य देव के लिए तांबे के बर्तन, गुड़ या गेहूं के आटे का दान करना अच्छा होगा। जिन लोगों को हृदय रोग की शिकायत है उनको एक बार कुंडली दिखा करके सूर्य का दान अवश्य करना चाहिए। चंद्रमा का दान। चंद्रमा के लिए सोमवार की शाम को या सोमवार की रात को चंद्र ग्रह का नाम लेकर के दान करना चाहिए। और चंद्र देव के लिए, चंद्रमा के लिए दूध, चावल, चीनी, नारियल, चांदी का दान करना अच्छा होगा। जिन लोगों को मेंटल डिप्रेशन रहता है, मानसिक बीमारी रहती है, उनको एक बार सलाह लेकर सोमवार को चंद्रमा की वस्तुओं का दान करना चाहिए। मंगल का दान। मंगल के लिए मंगलवार के दिन में अगर आप दान करें तो बहुत अच्छा होगा। और मंगल के लिए गुड़ का, तांबे के बर्तन का, लाल वस्त्र का, तंदूर में पकाई गई चीजें जैसे बेकरी के बिस्किट वगैरह आते हैं, इनका दान आप कर सकते हैं। जिनको डर बहुत लगता हो, जिनका आत्मविश्वास बहुत कमजोर हो, या जिनको बार बार चोट चपेट लगती हो, ऐसे लोग सलाह लेकर के नियमित रूप से मंगल का दान कर सकते हैं। आप चाहें तो गाय को गुड़ या लाल फल भी मंगलवार को खिला सकते हैं। सिंह राशि। वाद विवाद से बचाव करें। संतान की चिंता हो सकती है। धन खर्च बढ़ा हुआ रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि। कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। करियर की समस्या हल होगी। लाभकारी यात्रा हो सकती है। खाने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। धन लाभ होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। काम की अधिकता रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि। करियर में स्थिरता आएगी। धन का लाभ होगा। पारिवारिक समस्याएं दूर होंगी। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब बात करते हैं बुध ग्रह के लिए क्या दान करेंगे।
बुध ग्रह के लिए अगर आपको दान करना है, उसको शांत करना है, तो बुधवार को दिन के समय में दान करिएगा। बुध ग्रह के लिए बुधवार दिन में दान करें और बुध के लिए हरा फल या हरी सब्जियों का दान करना अच्छा होगा। बहुत सारे लोग हरी मूंग का दान भी करते हैं। आप चाहें तो बुध के लिए गाय को हरा चारा या पालक खिला सकते हैं। अगर आपकी एजुकेशन में, शिक्षा में बार बार बाधा आ रही है, तो ऐसी दशा में आपको सलाह लेकर बुध संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। बृहस्पति का दान। बृहस्पति ग्रह के लिए बृहस्पतिवार दिन में दान करिएगा और बृहस्पति के लिए केला, हल्दी, चने की दाल या गोल्ड, सोना या पीतल, इसके बने हुए चीजों का दान कर सकते हैं। बृहस्पति को अगर अनुकूल करना चाहते हैं और बृहस्पति को शांत करना चाहते हैं, तो हर बृहस्पतिवार को किसी धर्म स्थान में जाकर, मंदिर में जाकर अगर केले का दान करें तो बहुत अच्छा होगा। अगर पेट की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं या कैंसर जैसी बीमारी ने आपको पकड़ रखा है, तो इलाज चलने दीजिए। साथ में बृहस्पति ग्रह का दान नियमित रूप से करते रहिए। शुक्र का दान। शुक्र के लिए शुक्रवार की शाम को दान करना चाहिए शुक्र की वस्तुओं का। इसके लिए सफेद मिठाई, सफेद वस्त्र, सुगंध, दही, इसका दान आप कर सकते हैं। जिनके भी वैवाहिक जीवन में दिक्कत हो, मैरिटल लाइफ में या लव लाइफ में प्रॉब्लम आ रही हो, ऐसे लोग शुक्रवार को अगर दही का नियमित रूप से दान करें तो उनकी ये मुश्किल समाप्त होगी। शुक्र के कष्ट जीवन से कम होंगे। धनु राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। स्वास्थ्य अच्छा दिख रहा है। करियर में सफलता मिलेगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी। वाहन सावधानी से चलाइएगा। खाने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
अब बात करते हैं शनि की। देखिए, शनिदेव के लिए अगर आपको दान करना है तो शनिवार की शाम को शनिदेव की वस्तुओं का दान कर सकते हैं। शनिदेव के क्रोध को शांत करने के लिए, पीड़ा को कम करने के लिए काला चना, काली उड़द की दाल या सरसों के तेल का दान करें। आप चाहें तो शनिदेव को शांत करने के लिए किसी निर्धन व्यक्ति को लोहे के बर्तन का दान भी कर सकते हैं। अगर आपके रोजगार में, खास तौर से नौकरी में बार बार उतार चढ़ाव आता है, आपकी नौकरी में बार बार समस्या आती है, तो आप सलाह लेकर के शनिदेव की वस्तुओं का दान कर सकते हैं। राहु का दान। राहु के लिए शनिवार को मिश्रित अनाज का 4-5 तरह की दालें मिला लें, उसका दान करें। पक्षियों को अगर आप दाना भी डालें, राहु से संबंधित पीड़ा कम होगी, राहु से संबंधित समस्या से छुटकारा मिलेगा। केतु का दान। केतु के लिए मंगलवार को धर्म स्थान में जाकर सेवा करिएगा। कोई भी मंदिर हो, हनुमान जी का हो, शिव जी का हो, सुबह जाके सफाई कराइए, रात में मंदिर बंद होते समय सफाई कर लें, वहाँ से गंदगी हटा दें, झाड़ू बहारू कर लें। अगर ऐसा आप हर मंगलवार के मंगलवार करें, केतु की पीड़ा कम होगी। इसके अलावा जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, सड़क के कुत्ते हैं, उनको रोटी, बिस्कुट, ब्रेड, दूध ये देना भी, खिलाना भी केतु की पीड़ा को कम कर देता है। अगर स्वास्थ्य की गंभीर समस्या से आप गुजर रहे हैं, सेहत में कोई गंभीर दिक्कत आ गई है, तो दोनों समय चंद्रशेखराष्टक का पाठ करिएगा। अगर चंद्रशेखराष्टक पढ़ पाना कठिन लगता हो तो आप मोबाइल पर लगाकर सुबह और शाम श्रद्धा पूर्वक सुनिएगा और भगवान शिव से प्रार्थना करिएगा, गंभीर से गंभीर बीमारी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। कि आप स्टूडेंट हैं या पढ़ने लिखने का काम करते हैं, चीज़ें भूल जाती हैं, पढ़ाई में चीज़ों को लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे जितना जल्दी हो सके सूर्य देव को जल अर्पित करिए। अपनी पढ़ाई और काम करने के लिए एक ही स्थान रखिए। पढ़ने के स्थान के आसपास पढ़ाई के समय एक गिलास में या किसी पात्र में जल भरकर रखिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं, आपकी एकाग्रता निश्चित रूप से बेहतर होगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।